फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो मैं ऑलरेडी आपसे 80% डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका जो लास्ट टॉपिक बचा था इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए बीओपी क्या था। बीओपी मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है किस चीज़ का, जिसमें हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं। बीओपी में किस चीज का अकाउंट बनता है, इकोनॉमी ट्रांजैक्शंस का। जो इकोनॉमी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये किसके बीच में होती हैं, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमी ट्रांजैक्शंस होती कौन सी हैं, विजिबल, इनविजिबल, गुड्स, सर्विसेज, ठीक है ना, यूनिलिटरल और कैपिटल, ये सब के बीच में हमारी सारी होती है इकोनॉमी ट्रांजैक्शंस, जो किसके बीच में होती है, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जब कोई भी पर्सन हो, कोई भी हो, वो जितना भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है उसे जिस पर्टिकुलर बुक में लिखते हैं उसे हम कहते हैं बीओपी। अब ये इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने बीओपी में जब आपसे आगे डिस्कस करा था तो उसमें मैंने आपको कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व, ये सब पढ़ाया था। तो अब उनका यूज इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम में कैसे होता है, ये देखिए। इक्विलिब्रियम में हमें क्या करना पड़ता है, हम करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस हमारे एरर्स और ओमिशंस, इन सब का जो टोटल है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो वो सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम की। अब जीरो कैसे होता है, देखो मान लो हमारे पास जो करंट अकाउंट है ये पॉजिटिव में है, कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस माइनस वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कट जाएगा, आंसर आ जाएगा जीरो। तो वहां मेरा जो बीओपी है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है जब मेरा करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स और ओमिशंस नॉट इक्वल हो जाते हैं जीरो के। इक्वल नहीं होते तो कौन सी सिचुएशन होती है, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। इसमें दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला बीओपी सरप्लस, ठीक है, सरप्लस, और दूसरा बीओपी डेफिसिट, ठीक है। सरप्लस कब होता है, जब व्हेन पॉजिटिव नंबर, जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है, और डेफिसिट कब होता है, जब नंबर नेगेटिव होता है। ठीक है, आई समझ में। अब इसमें क्या होता है, जब डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है तो हमें उसे इक्विलिब्रियम में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, ऑफिशियल रिजर्व्स का यूज करते हैं। ऑफिशियल रिजर्व्स का यूज करते हैं कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में, ताकि हम इक्विलिब्रियम को, डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में बदल सकें। दूसरी बात, मानो इन केस, हमेशा वैसे ज्यादातर क्या होता है, इन दोनों में से एक का बैलेंस पॉजिटिव होता है और एक का नेगेटिव होता है। इन केस अगर दोनों का जो है अमाउंट है, जो बैलेंस है, वो दोनों का अगर पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, जो हम ऑफिशियल रिजर्व का यूज करेंगे, कहाँ, कैपिटल अकाउंट में, कैसे, नेगेटिव में यूज करेंगे। तो अपने आप एक करंट अकाउंट पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव में हो गया, तो ऑटोमेटिकली कट के आंसर जीरो, यानी कि फिर कौन सी सिचुएशन होगी, इक्विलिब्रियम की। आई समझ में। ये था इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। जो प्रॉब्लम है वो हमेशा डिसइक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है, जिसे हम इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व्स का यूज करते हैं। कहाँ पर, मैंने अभी बताया, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब मैंने अभी जो वर्ड यूज करा ऑफिशियल रिजर्व्स, जो ऑफिशियल रिजर्व्स का हम कैपिटल अकाउंट में यूज करते हैं नेगेटिव फॉर्म में, इसका यूज करते हैं हम इसको बैलेंस करने के लिए बीओपी को, तो उसे क्या कहते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स। आपको मैं रिमाइंडर दूं, अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम का ऑलरेडी मेरा एक शॉर्ट मैंने दिया हुआ है अपने चैनल पर। आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस पर जाके इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो। वैसे मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी शॉर्ट फॉर्म में
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनॉमस आइटम्स ये क्या होती हैं, मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। इसका जो रिटन में डिफरेंस है वो आप मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में इसका डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स कौन सी होती हैं बीओपी में, जिनका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है, और अकोमोडेटिंग आइटम्स का एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। दूसरा क्या होता है, ऑटोनॉमस आइटम्स में जो हमारा बीओपी है वो इम्बैलेंस रहता है और अकोमोडेटिंग आइटम्स उस इम्बैलेंस को बैलेंस करती हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस आइटम्स में जो भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, वो अक्रॉस द बॉर्डर करते हैं। ठीक है, उनकी मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर होती है। और अकोमोडेटिंग आइटम्स में ऑफिशियल रिजर्व्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जो अक्रॉस द बॉर्डर नहीं होता। ठीक है, दूसरा ऑटोनॉमस आइटम को हम क्या कहते हैं, क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, अबव द लाइन, और इसे अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन। आई समझ में? ये थी मेरी ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। इसका डिफरेंस रिटर्न में मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मेरा शॉर्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। आगे आते हैं, हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम बीओपी के। बहुत सिंपल है, आप उसे समझ लोगे तो आई थिंक मुझे आपको रिटर्न में देने की जरूरत नहीं है उनकी एक्सप्लेनेशन। आप समझ लो चीज को, आप उसे अपने आप इजीली लिख सकते हो। फर्स्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारी इंडियन इकोनॉमिक किस जगह पे स्टैंड है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है, हमारा वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना है, ये हमें सब कहाँ से पता लगता है, बीओपी से। ठीक है, दूसरा पॉइंट एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या करते हैं, जितनी भी इनकम हमें बाहर से हुई है उसे प्लस कर देते हैं और जितनी इनकम हमारे देश से गई है उसे लेस कर देते हैं। ठीक है, ये सब भी बीओपी में होता है, इसकी इंफॉर्मेशन सारी बीओपी में होती है। एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीओपी अकाउंट हमें क्या शो करता है, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, नेट ऑफ एक्सपोर्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट ऑफ एक्सपोर्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, एडी का। ठीक है, अगर हमारा राइज होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर हमारा राइज होता है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी राइज होगी यानी कि इंक्रीज होगी। ठीक है, चौथा पॉइंट मार्केट पोटेंशियल। ये क्या होता है, पोटेंशियल होता है कैपेसिटी, हमारी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे कि इंडियन मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है, ये सब हमें कौन बताता है, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक लास्ट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी,
ठीक है। इसमें मॉनेटरी, इसमें क्या होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड करना, ठीक है, उसका डिसीजन लेना, इंटरेस्ट रेट कितना होगा। दूसरा फिस्कल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट का बजट कितना है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह ये सब जो है, जो देखा जाता है बीओपी का स्टेटस, वो कहाँ से देखा जाता है, हमारा इसमें सब कुछ, मतलब मॉनिटरी का कहने का मतलब है इसमें हम अपना क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इसे डिसाइड करते हैं। और फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट का बजट कितना है हमारा, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो सकता है, ठीक है, हमारे रिवेन्यूज कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, हमें ये सब पता लगता है कहाँ से, बीओपी से। ये थे इसके सिग्निफिकेंस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसके साथ ही मेरा बीओपी का चैप्टर है जो जिसका एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।